24 आवर्स में मैंने प्रूवन वेज देखे हैं कि किस तरीके से आप इस मेंटल चेन्ड सिचुएशन में जो हो उसे कैसे बाहर आ सकते हो, उसे कैसे तोड़ सकते हो। आई नो व्हाट एंजाइटी इज एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं तुम्हारी बहन हूँ ब्रो। आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई नो व्हाट इट इज। हेलो एवरीवन, राधे राधे, सलाम, नमस्ते। और आज की वीडियो में मैं कुछ खास लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने स्पेंड करे हैं अपनी जिंदगी के पिछले 24 घंटे ये पता लगाने में कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जो भी 1-2 लोग वीडियोस मेरी देखते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ कि वो अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को कर सके सॉर्ट, वो भी घर बैठे बैठे या फिर मिनिमल कॉस्ट में। पहली वीडियो साउंड हीलिंग की थी, उसने आप लोगों की मदद करी या नहीं करी मुझे नहीं पता। सेकंड वीडियो व्यूज ही नहीं आए, बट थर्ड वीडियो के अंदर मैं लेके आई हूँ वो प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस जो कि आप कर सकते हो घर बैठे बैठे और पता कर सकते हो कि यार एंजाइटी जैसी कोई चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी होगी तो हमारे माइंड को टेक ओवर नहीं कर पाएगी, बिकॉज विल पावर इक्वल्स टू एवरीथिंग। अब सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कल एग्जैक्टली शाम 7 बजे, क्योंकि 24 घंटे पहले से मैं टेस्टिंग एंड डिसाइडिंग कर रही हूँ कि कौन कौन से प्रूवन रिजल्ट्स है जो मुझ पे वर्क करे और मैं आपको बता सकती हूँ। 7 बजे मैंने डिसाइड किया अपना वेट चेक किया जाए। 13 kgs 13 kgs मेरा वेट गिर चुका है, विच इज सरप्राइजिंगली नॉट टू वरिंग फॉर मी, क्योंकि देखो मेरा मेटाबॉलिज्म अप डाउन होता रहता है, लेकिन 13 kgs काफी सारे टाइम में मेरा फर्स्ट टाइम गिरा है, विच इज लाइक बिट कंसर्निंग फॉर मी, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस भी चल रहे हैं। शायद इस वजह से हो सकता है कि मैंने खाना वाना छोड़ दिया। एंड आई डू नो कि मैं कभी कभी ओवर थिंक कर लेती हूँ, लेकिन आई नो व्हाट एंजाइटी इज एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं तुम्हारी बहन हूँ ब्रो। आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई नो व्हाट इट इज। तो पहली वीडियो साउंड हीलिंग पे आई थी। साउंड हीलिंग वीडियो ने मुझे नहीं पता आपकी हेल्प करी या नहीं करी, 55 तो उस पर सारे व्यूज हैं। सेकेंड वीडियो मैंने बनाई थी कि आप लोग सजेशन दो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, किसी ने कमेंट नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थर्ड वीडियो लेके आ गए हैं। 24 आवर्स में मैंने प्रूवन वेज देखे हैं कि किस तरीके से आप इस मेंटल चेन्ड सिचुएशन में जो हो उसे कैसे बाहर आ सकते हो, उसे कैसे तोड़ सकते हो। देखो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होगा, बट हो जाएगा। 7 बजे जब मैंने अपना वेट चेक करा तो वेट चेक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इट्स टाइम टू फाइंड आउट वेज टू गेट ओवर एंजाइटी। आशिका शर्मा, यू कैन डू दिस। एंड देन आई वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट। बट वाइल आई वाज गोइंग टू द मार्केट मैंने डिसाइड करा कि यार कुछ ना कुछ और करा जाए। बालकनी में गई, देखा तो घर के नीचे बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन। नाउ ऑलवेज नो कि ये जितने भी लड़के बैठ के ना जो जिम करके कहते हैं यार मेरा ब्रेकअप हो गया, जिम करना है यार, जिम करने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये क्यों करते हैं? आई एम गोना टेल यू दैट रीजन नाउ। देखो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ भी हार्ट ब्रेक हुआ तो कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो भी स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो गए और हमारी मेंटल स्टेट हो जाती है खराब। तो अब जिम क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या कर रही है फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे लिए? तो भाई जिम करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स की प्रोडक्शन हो जाती है ज्यादा। हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एंडोर्फिन्स को, ENDORPHINS, एंडोर्फिन्स को। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं? ये हैं फील गुड हार्मोन्स। फील गुड हार्मोन्स जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। सेकेंडली एक्सरसाइजेस हेल्प अस स्लीप बेटर। हम थक जाते हैं, हमें नींद अच्छी आती है। तो सबसे पहला प्रूवन वे है ऑफ फीलिंग गुड इज टू डू एज मच एक्सरसाइज एज पॉसिबल। देखो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा टफ भी हो सकता है किसी किसी के लिए, तो अपने आप को समझाओ हर रोज। जब तक विल पावर नहीं करोगे मेरी कोई वीडियो आप पे वर्क करने वाली है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गई एंड आई प्लेड बैडमिंटन विद द किड्स ऑफ माय गली एंड ट्रस्ट मी, मैंने कम से कम 8 साल बाद, नहीं ये तो झूठ है, 2 साल बाद बैडमिंटन टच करा होगा। उससे पहले खेला था लेकिन ऐसे खेला नहीं था। 2 साल बाद जब मैंने बैडमिंटन खेला, आई स्वेयर मुझे कुछ भी याद भी नहीं था उस टाइम पे कि मेरे को कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एनीथिंग आई डिड नॉट रिमेम्बर। सो आई वाज फीलिंग गुड, आई मस्ट से। सो नंबर 1 मेथड ऑफ getting over your anxiety is approved by Yashika. You can try it और इसमें कोई हार्म भी नहीं है। ठीक है, this has like no side effect, तो go ahead try this. उसके बाद भाई इतना सब हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्टली गई टू द टेम्पल। मैंने जुड़े हाथ भगवान को। This is my second way of getting over my anxiety. तो देखो मैं हूँ थोड़ी सी स्पिरिचुअल बंदी,
मुझे पसंद है कि यार मैं भगवान की पूजा करूं, क्योंकि अब देखो क्या होता है, हम सबकी वाइब्स ना एक साथ कनेक्ट होती है। फ्यूनरल और मैरिज में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको बताती हूँ। फ्यूनरल है, सबकी वाइब्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सबका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो हम सोचते हैं वही हमारे अराउंड एक सर्कल बन जाता है जिसे हम ऑरा कहते हैं, या फिर वही वाइब्रेशंस को हम रिलीज करते हैं जिसे हम अगेन ऑरा कहते हैं। ये जो ऑरा होती है जब दूसरे पर्सन की ऑरा से कनेक्ट होती है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, और सामने वाला पर्सन जो पॉजिटिव होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे कई सारे नेगेटिव लोग जब एक साथ बैठते हैं तो इट क्रिएट्स मास नेगेटिव एनर्जी which creates stress for somebody, क्योंकि कोई हैंडल कर लेता है, कोई हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन इमेजिन, जस्ट इमेजिन अगर यही सेम चीज ऑपोजिट हो जाए, आप बैठना स्टार्ट कर दो एक पॉजिटिव जगह पर। देखो टेम्पल का मतलब ये नहीं कि ऐसे आपको हाथ जोड़ने मंदिर ही जाना है, जहां भी जाओ, भी भगवान में आप बिलीव करते हो वहां जाओ यार, बट जाओ, ट्राई इट वंस। नॉट फॉर, इफ नॉट फॉर गॉड, गो फॉर पॉजिटिविटी। क्या पता आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो जाए। जब इतनी सारी नेगेटिविटी में पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो सकता है, तो इतनी सारी पॉजिटिविटी में नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली दिस इज एन अप्रूव्ड एंजाइटी रिमूवल ओवरकमिंग मेथड फॉर मी, जो मेरे लिए एवरी सिंगल टाइम वर्क करता है। एंड आप भी ट्राई करके जरूर देखना। जब ये भी हो गया, सेकेंड चीज हो गई, तो मैं आई अपने घर, ठीक है। थर्ड चीज बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में ट्राई कर रहे होंगे, मुझे पता है, बट स्टिल मैं मेंशन करना चाहूंगी, व्हिच इज कीपिंग योरसेल्फ जस्ट ऑक्यूपाइड इन योर वर्क, ठीक है। कुछ भी काम करते हो करो। आई स्वेयर, मैं कल रात को 3 बजे तक आई डिड माई टैरो रीडिंग्स, 3 बजे तक। ओनली रीजन क्योंकि मेरे को अपने आप को स्पेस ही नहीं देना सोचने का। मैं जितना सोचूंगी उतना ज्यादा प्रोसेस करूंगी चीजों को, दोबारा सेम ट्रॉमा के थ्रू निकलूंगी। जब एक बात बताओ, सेम जहां पे चोट लगती है वहां पे दोबारा हिट नहीं करते हो, दिल के दर्द को दोबारा क्यों छेड़ते हो भाई, बार बार सोच सोच के। तो धीरे धीरे विल पावर पे वर्क करना स्टार्ट करो, सब कुछ नॉर्मल होने लग जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे, बस विल पावर के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो मैंने रात को 3 बजे तक काम किया है। दिस इज ऑल्सो अप्रूव फ्रॉम माई एंड दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड एट वर्क, ड्यूरिंग वर्क, या घर पे भी कुछ ना कुछ काम करते रहो। सारी एंग्जाइटी ऐसे भाग जाएगी, डिप्रेशन भी है वो भी भागने लग जाएगा। वैसे आई हैव एक्चुअली लॉस्ट वेट, आई कैन सी लास्ट ईयर का मैंने पहना हुआ, बट इट्स ओके। नाउ हम उसके बाद सो जाते हैं, रात हो जाती है और हम थोड़ा बहुत मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुनता है, इसमें म्यूजिक की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप देखो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी सूट कर रही है, या फिर आपके डॉक्टर थेरेपिस्ट आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड आते हैं, आप वो सुनना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको साउंड हीलर के पास जाकर ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। अगर आप घर पे भी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी सर्च कर लेते हो जिसको आप ईयरफोन्स लगाओ, सुनो और शांत हो जाते हो, तो वो भी सुनो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज स्पेंड मनी, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज योर प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आज इस व्लॉग से। ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने पता नहीं कैसे डिटेक्ट करे हैं, बट ठीक है, दिस इज एक्सपीरियंस ही कह लो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह के 7 बजते हैं और हम 7 बजे ऑन अ संडे मॉर्निंग सोकर उठ जाते हैं। 7 बजे सोकर उठने से मेरा माइंड थोड़ा सा तो परेशान था कि मैं जल्दी क्यों उठ गई हूँ, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, उस 2 से 3 मिनट के गैप के अंदर ना, सो के उठते ही मैंने अपना फोन टच ही नहीं किया। आई एम टेलिंग यू वन थिंग एवरीबडी, मैंने अपना फोन टच नहीं किया, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं थोड़ी बहुत काम हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि चीजें आज के दिन मैनेजेबल हो जाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट थॉट इज गोइंग टू बी योर लास्ट थॉट ऑफ द डे एज वेल। तो जस्ट रिमेंबर, जो भी सोच रहे हो, जो भी ध्यान में है, वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। नेगेटिव आ भी रहा है तो छू मंतर, छू मंतर। कई बार तो I'm legit telling you, मैं ऐसे क्लीन करती हूँ अपने हेड को बार बार, यार यू नो, जस्ट द नेगेटिविटी गो आउट, ऐसे भी करती हूँ। whatever works out for you, यार करो। this is, you're doing something for yourself, you are on a journey of self love। जो मर्जी करो, जो मन में आए वो करो। देन एवरीबडी, 7 बजे रेडी होने के बाद हम जाते हैं लोधी गार्डन। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मेन चीज जिसने मेरा पूरा दिन परफेक्ट कर दिया और मैं बिल्कुल एंग्शियस नहीं हुई, प्लस पैसे भी नहीं लगे। क्या बात कर रहे हैं? इमेजिन, हाँ मेट्रो के लग सकते हैं, बट दैट इज समथिंग आई थिंक यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, आप कर सकते हो, ठीक है। I went to Lodi Garden and there is this page which I will mention maybe in the description box after asking the founder about it. मैंने उस पेज, वो पेज मेरी एक फ्रेंड रन करती है। I went on a walk that is just for the girls. I'm so sorry for the men who are watching this video. मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सर्च करूंगी, but for the women who are watching this video और जिनको भी स्ट्रेस है, I'm telling you, ये एक पेज है, ये एक वॉक अरेंज करता है every Saturday Sunday।
जिसमें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की जितनी भी देयर आर स्ट्रेंजर वुमेन, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड वुमेन, समबडी इज वर्किंग इन एमएनसी, कोई कहीं, सो इट्स सेफ आल्सो, आई कैन एग्री। और यहाँ पे थोड़ा सा सेफ भी रहता है, लाइक आई नो दैट पीपल, लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी गाइडिंग दैट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं इस वॉक को, सो पीपल आर देयर, दे डू आर्ट वर्कशॉप, कभी योगा वर्कशॉप, कभी जस्ट एक नॉर्मल वॉक यार। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको सोशल एंजाइटी भी है, अगर आपको कोई भी एंजाइटी यार, आपकी लाइफ में ट्रॉमा भी है ना, जस्ट गो हियर वंस, कुछ नहीं होगा। तो एक फ्रेश एयर दैट यू विल ब्रीथ इन द मॉर्निंग, इट विल मेक यू फील बेटर, एक पॉजिटिविटी आएगी अपने अंदर नेचुरली, इफ नथिंग इसलिए जाओ। और अगर सचमुच चाहते हो कि सच में अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर सको, डोंट एक्चुअली शेयर योर प्रॉब्लम्स, तो आई विल से वहाँ पे, क्योंकि इट वुड बी द फर्स्ट टाइम, बट यू गेट टू सोशलाइज विद पीपल जिन्हें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी खुद की फाउंडेशन सेट कर सकते हो, न्यू फाउंडेशन सेट कर सकते हो। Isn't that so cool? This is so amazing. जिन लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गो देयर, क्या पता बिजनेस में लीड्स मिल जाए, शायद करियर में कोई हेल्प मिल जाए, यू नेवर नो द अपॉर्चुनिटीज। तो जाओ, मेरा दिन वेंट अमेजिंग। आई मेट दिस ब्यूटिफुल ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दे वर लाइक 8 girls including me. We vibed so well and I know what these girls did for me today. They don't even know about it and they kept me so positive. We went to the Carnatic cafe, after that we had food. तो देखो, जो भी एक्सट्रोवर्ट नहीं भी है, इंट्रोवर्ट भी है, इट्स ओके। 8 लड़कियों में से ऑलमोस्ट 5 तो इंट्रोवर्ट थी, इट्स ओके। जो 2 बोल रही हैं उनकी सुन लो यार, इट्स ओके, आई वाज द वन हु वाज टॉकिंग। जो 2 बोल रही हैं उनकी सुन लो, बट इट्स सच अ गुड प्लेटफॉर्म टू जस्ट सेट योर न्यू फाउंडेशन। आप अपनी नई पहचान बना सकते हो यहाँ पर जाकर यार, आपको पुरानी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इट इज सो गुड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा अगर आपका भी कुछ करवाएंगे भी तो 350 से 500 रुपए में हो जाएगा, मैनेजेबल है। नहीं भी मैनेजेबल है तो हर संडे जाने की क्या जरूरत है, एक एक्सपीरियंस लेके आओ, नहीं सूट करता तो मत जाओ नेक्स्ट टाइम, मेरे कहने पे ट्राई जरूर करना, ठीक है। दिस इज माई हिडन जेम, आई विल टेल यू, मैं एक वीडियो अटैच करूंगी इसके बाद ना, देखना, इट्स इन अ पोर्ट्रेट मोड, बट आप जस्ट देखो यार। आई एम डूइंग माइन एंड आई एम स्कैर्ड फॉर माइन अगेन। इसको किसके ऊपर रखो? That's such a pretty choice of color. This looks like some Hot Wheels for some reason. Yeah, it looks like that. Oh! Show. It's fine. We'll post some yellow in there. We can still. I'm just really scared कि please something. Don't be sad. Go get your nails done. Hi guys, I'm Spandan. आप just देखो how these girls picked me up. Oh my god, these ladies are. I was like, yeah, I made something. Let me get it for you, 1 second. आज art workshop थी, so I made these 2. The coasters है. If you see, this is a coaster. ध्यान से देखो. Can you believe I made this? And पता है, look at this. This looks like a dragon and Hot Wheels. This gives me China vibes. पता नहीं क्यों. I don't know. पता नहीं. आप लोग को आ रही नहीं. I like this a lot. ध्यान से देखो। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है जाने में? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्रॉब्ली पेइंग मैक्सिमम $500, और ये भी हर बार नहीं दे रहे हो, वॉक्स फ्री होती है, बाकी चीजें फ्री ही होती हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि जाने में कोई भी प्रॉब्लम है, राइट? तो जरूरत किस चीज की है? विल पावर। सबसे पहले विल पावर की जरूरत है, वो चीज करो, ठीक है। दिस मेथड इज अ 10 out of 10 approved method from my end for your anxiety. Now द लास्ट वन, देखो भाई, आई एम समबडी जिसको स्टार्टिंग से बहुत पसंद था कि वो खुद को पैम्पर करे, स्ट्रेस आई, एंजाइटी है, जो भी आई, उसके बाद ये सब करना मैंने छोड़ दिया। आई वेंट आउट टू दिस ब्यूटीफुल कैफे सुचाल। देखो, मुझे ऐसा लगता है, आप एक गोलगप्पा भी खा रहे हो ना, आप अपने लिए अगर एक नॉर्मल पकौड़े घर पे भी तल रहे हो ना, यू डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स अ डेट, ठीक है। You're dating yourself. आप खुद को खुश रख रहे हो यार उस सिचुएशन में, ठीक है। You're doing stuff to make yourself happy. What's better? तो एक चीज जरूर ऐसी करना जो चीज आपको बेटर फील कराए, एक चीज ऐसी जरूर करना जो सिर्फ आपके लिए हो, जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए है, किसी और पर्सन के लिए। You keeping yourself here is very important. Only then your anxiety will go away. I'm telling you, ठीक है। तो खुद को, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, और बार बार बना भी रहे हो ना कुछ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ये मैं खुद के, या फिर ऐसा भी हो रहा बाहर भी जा रहे, I'm doing this for myself. Go to hell and I would. I'm doing this for myself. खुद के लिए कर रही हूँ. This is very important. Keeping yourself here is very important. यहाँ रखोगे खुद को तो दुनिया यहाँ रखेगी आपको, ऐसी सिचुएशन होती है।
तो बस ये लास्ट चीज मैंने ट्राई करी, उसके बाद मैं इस्कॉन टेम्पल चली गई थी, हरे कृष्ण हरे रामा चैंट किया बहुत सारी देर तक, वापस घर आई, अपने लेफ्ट ओवर्स खाए एंड आई एम फीलिंग, पूरा दिन एंड हो गया तो इट्स बिन मोर देन 24 आवर्स नाउ, तो आई कैन ऑफिशियली से आई रॉक्ड दिस वीडियो यार, आई रॉक्ड, आई डेफिनेटली फाउंड एवरीथिंग दैट मेड मी हैप्पी। अब मेन पार्ट, इन चीजों को भी ना रेपिटेटिव करना इज नॉट ओके, ठीक है। आप हमेशा से किसी वॉक पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, किसी आउटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, आप हमेशा से पकौड़े बना के खुश नहीं हो सकते हो, आप हमेशा से ही, ये बात याद रखना, हमेशा से ही सेम चीज करके कभी खुश नहीं रह सकते। तो ये चीजें अपने लिए तब रखो व्हेन यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लो और आपको कुछ करने को मिल नहीं रहा, बट जिस दिन आप सांस ले रहे हो, यानी हर दिन आपको ये जरूर याद रखना है कि आप अपने दिल पे ऐसे हाथ रखेंगे, अपने पाम्स को ऐसे रब करेंगे, दिल पे ऐसे हाथ रखेंगे, कोई गलती हुई है तो बोलेंगे आई फॉरगिव माई सेल्फ, कोई भूल हुई है तो कहेंगे आई फॉरगिव माई सेल्फ, प्यार फील नहीं हो रहा तो बोलेंगे आई डिजर्व टू बी लव्ड, और ये सब काम इन मोलाइज, आई फॉरगिव माई सेल्फ, and this is gonna make huge changes in your life. Let this come out, जो build up हुआ पड़ा है उसे बाहर आने दो, and you're gonna be just awesome. So these are few things that I loved discovering as an anxious person myself. अगर आपके लिए ये चीजें वर्कआउट करिए तो मुझे जरूर बताना, और अगर और कुछ नहीं तो आपको कुछ पता ही चल गया यार, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, in the end we all are struggling, we all are trying to do something in our life, it's just that whosoever helps us out is our best friend. So this video will make me your best friend. Bye bye everybody, take care, happy healing.